अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाह व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासति अशिया सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर बहुत सी नेमतों से नवाजा है और उन नेमतों में एक बहुत ही अजीम और कीमती नेमत औलाद की नेमत है। औलाद ये हमारे पास बहुत ही कीमती सरमाया है। क़यामत के दिन जहां अल्लाह ताला हमसे और आपसे बहुत सी नेमतों के सिलसिले में सवाल करेगा, वहीं हमसे हमारी औलाद के सिलसिले में भी सवाल करेगा। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत में किसी किस्म की कोताही की और हमारी गफलत और सुस्ती की वजह से हमारी ये औलाद सीधे रास्ते से भटक गई, सिराते मुस्तकीम से हट गई, तो क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई का हम सबको सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी औलाद की तालीम और उसकी तरबियत के ऊपर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। और आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये इस्लाहे मुआशरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से है। होना तो ये चाहिए था कि इधर उधर की बातें करने के बजाय इस्लाहे मुआशरा और खुसूसन तालीम के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। लेकिन बहरहाल वक्त कम है, चंद बातें मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। आप जानिए कि औलाद ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद का मिल जाना ये काफी नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से सरफराज किया है, लेकिन वो औलाद आज उनके गले के लिए सांप बन गए। औलाद का मिल जाना काफी नहीं है, बल्कि हमारी औलाद का नेक होना, उनके अखलाक का अच्छा होना, इनका इताअत व फरमाबरदार होना, ये हमारे लिए जरूरी है। चुनांचे कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद के लिए दुआएं मांगी तो ये नहीं कहा कि अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा, बल्कि उसके साथ एक सिफत बयान की कि अल्लाह तू मुझे नेक व सालेह औलाद अता फरमा। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, वो बूढ़े हो चुके थे, उनके सर के बाल सफेद हो गए थे, उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, यानी इस उम्र को पहुंच चुके थे कि जिस उम्र में जाकर आम तौर पर लोगों को औलाद नहीं होती है, ऐसी उम्र में पहुंच चुके हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकत के ऊपर ईमान था, यकीन था, एतमाद था।
लिहाजा उन्होंने इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला से दुआ की। कुरान करीम ने इसकी मंजर कशी की है। आप सूरह मरियम उठाइए, शुरू की 2-3 आयतें हैं, काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरगोशी की, चुपके चुपके खफी आवाज में अपने रब को पुकारा और क्या कहा, क्या अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, मेरी बीवी बाज है, उसको आज तक औलाद नहीं हुई, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तेरी जात के ऊपर इतना एतमाद है, यकीन है कि जब कभी मैंने तेरे सामने अपने दामन को फैलाया है तो तूने कभी भी मुझे रुसवा नहीं किया, मैं तुझसे मांग कर कभी भी नामुराद नहीं हुआ। चुनांचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद की दुआ की तो नेक औलाद की दुआ की। सूरह आले इमरान के अंदर इसी का नक्शा खींचा गया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में आया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे खास अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, इताअत गुजार औलाद अता फरमा, यकीनन तू दुआओं को सुनने वाला है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर मेहराब में मौजूद थे, फरिश्ते ने औलाद की खुशखबरी सुनाई, फनादतहुल मलाइका व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। फरिश्ता आया और आकर के खुशखबरी सुनाया कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से सरफराज करेगा और आप उसका नाम ज़करिया रखना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसके इस नाम को तजवीज़ किया है। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं। ऐसे आलम में जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने औलाद के लिए दुआ मांगी, कुरान कहता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि मेरे परवरदिगार तू मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो सालिहीन में से हो, जो नेक लोगों में से हो। इसलिए कि जब औलाद नेक हो, फरमा बरदार हो, तो फिर इसका फायदा दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी है जिसका सवाब मरने के बाद भी पहुंचता रहता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदक़तिन जारियतिन, कि आदमी अल्लाह के राह में किसी चीज को सदका कर जाए, अल्लाह के राह में किसी चीज को वक्फ कर दे, तो जब तक उस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक वो चीज बाकी रहेगी, उस वक्त तक सदका करने वाले को सवाब मिलता रहेगा। मसलन आप मदरसा बना दें, आप मस्जिद बना दें, आप दीन के किसी काम में हिस्सा ले लें, आप कहीं पर कुआं खुदवा दें, आप कहीं पर नल बनवा दें, तो ये जो चीजें हैं जब तक लोग इसको इस्तेमाल करते रहेंगे इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ इल्मिन युंतफअु बिही, या आदमी ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोगों को फायदा हासिल हो। मुहद्दिसीन ने लिखा है इसका मतलब यह है कि या तो वो अपनी किताबें छोड़ जाएं जिससे मरने के बाद लोग इस्तिफादा करते रहे, या ऐसे तलबा, शागिर्द और नाइबीन तैयार करके जाएं जो उस्ताद के पैगाम को आगे तक पहुंचाते रहें, इसका सवाब भी उस्ताद को मिलता रहेगा। और आगे फरमाया, जिससे मुझे इस हदीस से इस्तिदलाल करना है, फरमाया औवलदिन सालिहिन, या उसने ऐसी औलाद छोड़ी हो, अपनी तरबियत के जरिए उसको नेक बनाया हो, जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहे।
अगर ऐसी औलाद आपने छोड़ी है तो फिर ये हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी। तो औलाद का सिर्फ मिल जाना ये काफी नहीं है, बल्कि हमारी औलाद का नेक होना जरूरी है। और इसके बहुत से तरीके। हम सवाल ये है कि हम अपनी औलाद को नेक कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे बुनियादी और अहम जो चीज है वो ये है कि हम अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करें, तालीम से आरास्ता करें। इसलिए कि औलाद में चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तालीम इसका बुनियादी हक है, तालीम इसकी जरूरियात में से है। हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस तरीके से अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं, अपनी लड़कियों अपने लड़कों की तालीम का इंतजाम करते हैं, इसी तरीके से अपनी बच्चियों के और इसी तरीके से अपनी लड़कियों की तालीम का भी इंतजाम करें। आज मुआशरे में होता है ऐसा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, मदरसों में डालते हैं, स्कूलों में डालते हैं, लेकिन अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की तालीम देने के सिलसिले में ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 3 लड़कियों की या 3 बहनों की सरपरस्ती की, उनको अच्छी तालीम दिया, उनके साथ अच्छा सुलूक किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसको बेनियाज कर दिया, यानी अपनी बहनों की या अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने के बाद उसका निकाह करा दिया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है। सहाबे किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपने ये फजीलत जो सुनाई है, आपने जो ये फजीलत बयान फरमाई है, ये तो 3 लड़कियों के सिलसिले में है, अगर किसी के पास 2 लड़की हो तो क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास 3 के बजाय 2 हो तो उसके लिए भी यही खुशखबरी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर वो सहाबी एक लड़की की तालीम और उसकी परवरिश के सिलसिले में पूछते तो इस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अजर व सवाब बयान फरमाते। तो औलाद की तालीम और तरबियत ये इंतहाई जरूरी है। हमारी औलाद हमारे लिए इस दुनिया के अंदर और मरने के बाद उसी वक्त नफा बख्श होगी जबकि हम अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। बस इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।